बिहार के सारण में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप। बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को उतारा मौत के घाट। 2 नाबालिग बेटे और पिता को चाकू से गोदकर हत्या। सारण हत्याकांड में मां ने किसी तरह भागकर बचाई जान। पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग का मामला। पुलिस ने सन के प्रेमी समेत 2 को किया गिरफ्तार। लगातार कर रही पूछताछ। जितन सैनी का हुआ अंतिम संस्कार। बेटे मुकेश ने दी मुखाग्नि। गम में डूबा पूरा परिवार। जितन साहनी की हत्या के केस में पुलिस कर रही है कॉल डिटेल की छानबीन। पैसों के लेन देन के रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा। यूपी विधानसभा उपचुनाव में 10 सीटों पर तैयारी में जुटी बीजेपी। सीएम योगी ने बुलाई मंत्रियों की बड़ी बैठक। तैयारियों पर फीडबैक। यूपी बीजेपी में चल रही खींचतान के बीच दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने भी की मुलाकात। यूपी सरकार और संगठन के बीच तनाव कम करने को लेकर चर्चा। मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ी नसीहत दी। बोले सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर ऐसी कोई बयानबाजी न की जाए जिससे पार्टी हित को नुकसान हो। सूत्रों के अनुसार बैठक में उत्तर प्रदेश संगठन में होने वाले बदलावों को लेकर भी चर्चा की गई। जल्द ही बड़े बदलाव के संकेत। बिजली की बड़ी दरों पर सियासत गरमाई। दिल्ली की 50 जगहों पर कांग्रेस करेगी आज बड़ा प्रदर्शन। स्वाति मालीवाल असॉल्ट मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में की चार्जशीट दाखिल। कोर्ट 30 जुलाई को करेगी सुनवाई। सीबीआई ने मंगलवार को नीट पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को पकड़ा। इनमें से एक आरोपी पटना का तो दूसरा झारखंड से। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस और आप के बीच चल रहे विवाद के बीच आप पार्टी पर बोला हमला। कहा कांग्रेस सच बोल रही है लेकिन देरी से बोल रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है। अनुसूचित जातियों की सूची में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की 2015 की अधिसूचना की रद्द। प्रस्ताव को बताया गलत। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की होगी बैठक। सूत्रों के मुताबिक महीने के अंत में होगी बैठक। बैठक में प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह होंगे शामिल। निर्मला सीतारमण और जेपी नड्डा की मौजूदगी की भी संभावना। सूत्रों के अनुसार बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों और योजनाओं पर हो सकती है चर्चा। सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर बातचीत की संभावना। केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। सीएम ने अपनी गिरफ्तारी को दी है चुनौती। शराब घोटाले में सीबीआई की गिरफ्त में है केजरीवाल। पटना में लोकसभा चुनाव के बाद बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक 18 जुलाई को होगी। करीब 3500 प्रतिनिधि होंगे शामिल। वाराणसी में लगातार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने छोटी नाव के संचालन पर लगाया पूरी तरह से प्रतिबंध। कई घाटों के संपर्क टूटे। असम के जोरहाट में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई इलाके जलमग्न। आवाजाही बुरी तरह प्रभावित। असम में बाढ़ का पानी पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और क्षेत्र के वर्तमान सांसद गौरव गोगोई के घर में भी घुसा। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। उत्तराखंड में भी टूटा बारिश का कहर। टिहरी जिले में भारी बारिश से फसलों को क्षति। लोगों ने सरकार और प्रशासन से की उचित मुआवजा देने की मांग। चमोली में आफत की बारिश। मलबे में दबकर एक की मौत, 1 घायल। 2 लोगों ने भागकर बचाई जान। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जगहों पर भारी भूस्खलन के चलते बंद। महाराष्ट्र के हिंगोली में बरस रही आसमानी आफत से कई एकड़ फसल बर्बाद। साथ ही बाढ़ के पानी में घरों के सामान के साथ साथ बड़े ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बाढ़ के पानी में बहा एक ऑटो सवार लोगों ने एक पेड़ का सहारा लेकर बचाई जान। कर्नाटक के शिवमोगा में लगातार मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न। पेड़ गिरने से घरों को नुकसान। कर्नाटक के शिवमोगा में भारी बारिश, आंधी तूफान से सड़कों पर गिरे पेड़। यातायात बुरी तरह प्रभावित। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के स्तर से 1 मीटर ऊंचा। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गांव का नाव द्वारा किया निरीक्षण। बिहार के अररिया में भारी बारिश से टूटा पुल। बाढ़ से सड़कें बहने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। जूनागढ़ में हो रही है भारी बारिश। शहर में 2 घंटे में 4 इंच तक बारिश। बारिश से किसानों के खिले चेहरे। जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर सामने आई तस्वीरें। मधेपुर में लगातार बारिश से कोसी नदी का बढ़ा जलस्तर। बारिश के पानी में समाई बस्ती। बिहार के अररिया में गिरा पुल। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला नहीं थम रहा है। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भगवान श्री जगन्नाथ और रत्न भंडार की रेत मूर्ति बनाई। लोगों ने की सराहना। डोडा टेरर अटैक पर सियासी मोर्चाबंदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से की बात। विपक्ष के तीखे आरोप। देश सिर्फ नारों से नहीं चलता। डोडा एनकाउंटर में सर्च ऑपरेशन जारी। शहीदों का पार्थिव शरीर आज घर पहुंचेंगे। आतंकी हमले पर सियासत तेज। कांग्रेस ने कहा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा घेरा कमजोर हुआ। डोडा आतंकी हमले को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी की गलत नीतियों का खमियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे। बीजेपी ने पाक संरक्षित आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में आईएएस पूजा खेरकर का महाराष्ट्र ट्रेनिंग प्रोग्राम किया रद्द। तत्काल अकेडमी वापस बुलाने के लिए भेजा लेटर। पिंपरी चिंचवाड़ में पूजा खेरकर को अस्पताल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र दिए जाने पर उठे सवाल। नगर निगम ने अस्पताल पर जांच की उठाई मांग। वाशिम में आईएएस पूजा खेड़के गो बैक के लगे नारे। संभाजी ब्रिगेड ने लगाए नारे। ओबीसी समाज ने पूजा खेड़कर को सुरक्षा देने की मांग की। पूजा खेड़कर के मामले में आया नया मोड़। आईएएस ने पुणे जिला कलेक्ट्रेट के खिलाफ दर्ज कराई उत्पीड़न की शिकायत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही उद्धव गुट ने शुरू की तैयारियां। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन में 125 सीटों पर चुनाव लड़ने का रखा गया लक्ष्य। वर्ली रन मामले में आरोपी मेहर शाह को 30 जुलाई तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अंबाला में किसान नेता नवदीप जलवेड़ा को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से मिली जमानत का अब लड़ाई सबसे लंबी है। अंबाला में किसानों का विक्ट्री मार्च। किसान नेता नवदीप को लेकर आज करना था प्रदर्शनों से रात ही छोड़ दिया गया। जमीनी विवाद के चलते फरियाद लेकर पहुंची थी महिला। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केरल की कोझिकोड शहर में कुछ हिस्सों में भारी बारिश, तापमान में आई गिरावट। उज्जैन में बारिश के बाद शिप्रा नदी का बढ़ा जलस्तर। कई मंदिर नदी के पानी में डूबे। प्रयागराज में रेलवे ने मनाई प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन की 40वीं वर्षगांठ। अधिकारियों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। छतरपुर में मोहर्रम जुलूस में शामिल हुए भारी मात्रा में लोग। प्रशासन की तरफ से किया गया कड़े सुरक्षा इंतजाम। मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़े लोग। हमले में नाबालिग घायल। पुरी के श्री मंदिर में कल फिर से खुलेगा रत्न भंडार को फिर से खुलेगा। उच्च स्तरीय समिति ने किया ऐलान। रत्न भंडार को खोलने की शुभ घड़ी की गई तय। सुबह 9:51 पर और दोपहर 12:15 पे के बीच खोला जाएगा रत्न भंडार का आंतरिक कक्ष। रत्न भंडार से मिले सामान को नए संदूकों में किया जाएगा शिफ्ट। कड़ी निगरानी में होगी प्रक्रिया पूरी। मंदिर परिसर में ही रखे जाएंगे रत्न भंडार से निकाले गए सामान। एएसआई की टीम करेगी खाली कक्ष की मरम्मत का काम। पुरी में रेत से बनाई गई भगवान जगन्नाथ की खूबसूरत कलाकृति मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कलाकृति में रत्न भंडार की भी झांकियां पेश की। सोलापुर के विक्टर मंदिर में दरबार में पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। विधि विधान से की पूजा। मुंबई में आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर विठ्ठल मंदिर में भक्तों का लगा तांता। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। प्रयागराज में आषाढ़ी एकादशी पर संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा अर्चना। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा के भक्तों का अगला जत्था हुआ रवाना। पवित्र यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। राजौरी में सूफी संत बाबा गुलाम शाह बादशाह के वार्षिक उर्स पर लगा भक्तों का तांता। लोगों ने किया प्रसाद ग्रहण। अनंत अंबानी की बेरिंग में जियो कन्वेंशन सेंटर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स वडोदरा से गिरफ्तार। आरा में हथियारबंद बदमाशों ने सरकारी शिक्षक को गोली मारकर जख्मी किया। पुलिस छानबीन में जुट गई। कोटद्वार में मालन पुल निर्माण में देरी पर भड़के डीएम। लगाई अधिकारियों को फटकार। धार क्षेत्र में बिजली गिरने से 3 की मौत। इलाके में बचा मातम। सहरसा से मधेपुरा एवं सहरसा से सुपौल के लिए खुलने वाली मेमू पैसेंजर ट्रेन के मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुंबई में शादी के बाद जामनगर पहुंचे अनंत और राधिका अंबानी। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। अनंत अंबानी और राधिका अंबानी को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके लोग। मंडे टेस्ट में फेल हुई कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 नहीं चला पाई बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू। रिलीज से पहले विक्की तृप्ति की फिल्म बैड न्यूज को झटका। सेंसर बोर्ड ने काटे सीन। बदलाव कर दिया अंदेशा। 18 जुलाई को फिल्म स्त्री 2 का ट्रेलर होगा लॉन्च। 15 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज।